करता हूं। शिक्षा के हमारे क्षेत्र के महान संत कृपाराम जी द्वारा स्थापित इस पावन भूमि, इस तपोभूमि पर आ जाने का सौभाग्य ईश्वर की कृपा से हो। धूप तो बरगद की मीठी छाँव में जन्नत, इबादत को सदा माँ बाप के चरणों में सिर रखना। मिलेगी इस धरा पर देख माँ के पाँव में जन्नत, मिलेगी इस धरा पर देख माँ के पाँव में जन्नत। एक हम संस्कारों में पलते बढ़ते हैं तब जाके ये जीवन खिलता है। कई बार अब यहाँ बच्चियां बैठी हैं, बहुत छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं। बहुत अच्छा आपने कार्यक्रम सजाया है। जितेंद्र भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और इस कार्यक्रम को सजाने वाली उस समस्त टीम का जो इस दौर में इस की नकली सी चीख है। और झटपट बालक ये बड़ों से निपट लेते, हाथ आई इनके तो नहीं तकनीक है। तो मैंने पूछा बालिका से राम वनवास गए किंतु सीता साथ गई, इसमें क्या सीख है? तो बालिका ने उत्तर दिया घर में हो 3 सासें तो फिर बहू के लिए जंगल ही ठीक है। जिसके लिए करी वैसा भी माला आपके सम्मान नहीं बजाइए। हाँ मैं बता रहा हूँ, माला के चक्कर में कई बार बात गड़बड़ हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात अंदर की। ये लोग कभी बैठे हैं ना यहाँ कभी तो थोक के भाव में बुला लिए, और एक कवि एक घंटे बोल सकता है। अब मैं तो 1 घंटे बोलूंगा ही खैर, लेकिन ये बीच में से फिर कोई कवि आएगा, मेरी अच्छी कविता होगी, मुझे डिस्टर्ब करने आएगा तो माला बनाएगा, और माला बड़े नजदीक से बनाएगा और कान में कहेगा अब बस कर भाई। जिसके लिए करी थी भागदौड़ इतनी, वो भी के भगवान वाली एक थाली निकली। और जिनसे 2 बच्चों के, जिनसे 2 प्रेम वाले बच्चों की आशा रही, उनके भी मुख से जी बस गाली निकली, उनके भी मुख से जी बस गाली निकली। और बड़ी हसरत लेके ससुराल हम गए। ये बात बतानी पड़ती है क्योंकि लोग समझते हैं बाबा है। बड़ी हसरत लेके ससुराल हम गए, साल मिले 4 नहीं 1 साली निकली। और फेसबुक पे भी जिस संग रंग रलिया की ऐसे फूटे भाग वो भी घर वाली निकली। और इसके बाद, इस घटना के बाद हम बाबा बन गए। अब आपको बाबा वाली सुनाते हैं। अब मैं आपको, ये तो मैंने माहौल बनाया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जो भी सदन में जो लोग बैठे हैं वो थोड़ा सा मुझे 2-4 छंदों में मेरा साथ देते हैं। यदि मैं गांव से निकला, मनिंदर जी हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे हैं, मेरा गांव कलंजरी होता है, और मैं वहां से निकला, जब मैं बाहर गया मैंने अचीवमेंट के जो भी चीजें हो सकती थी वो सब किए, लेकिन वहां जाकर मुझे गांव याद आता था। और उस गांव में मैं क्या देखता था वहां शहर में बैठ के, वो मैंने कुछ छंदों में लिखा है, आप तक बात पहुंचे। थोड़ा सा मन चाहिए मुझे आपका। आंगन तुलसी के पौधे में सोना सोना घर की तो शोभा पौधे कांटेदार हो गए। और गाय वाले खूंटे जब घर से उखड़ गए, कुत्ते बिल्लियों से सजे परिवार हो गए। बहुत अच्छे। तो घर में बुजुर्गों का मान घटने लगा, तो पीढ़ियों में पैदा कितने विकार हो गए। और राम लक्ष्मण जैसा भाईचारा लुप्त हुआ, भाई भाई के भी कटु व्यवहार हो गए। भाई भाई के भी कटु व्यवहार हो गए। कैसे होते थे हमारे घर? 2 कमरों का मकान होता था, उसी में 5-7 भाई बहन रहते थे, ताऊ चाचा सब हम उसमें रहते थे। बड़े अच्छे से हम गुजर करते थे। जब कभी घर में कोई शादी ब्याह होता था, सारे रिश्तेदार आ जाते थे। यदि किसी कारण से छुटकी बुआ नहीं आती थी तो
दादी कहती थी कि छुटकी भी आती तो कितना अच्छा होता। वो परिवार बढ़ता था, परिवार बढ़ता था, और वो जैसे हमारा 2 कमरों का मकान फैलकर बड़ा हो जाता था। आज हम शहरों में रहने लगे, आज हमारे वहां पर 3 कमरों का मकान है, रहने वाले 3 लोग हैं। यदि गलती से कोई गांव से एक मेहमान आ जाता है तो तीनों एक दूसरे की आंखों में आंख डाल के प्रश्न कर रहे होते हैं कि ये व्यक्ति आज रुकेगा कहां, ठहरेगा कहां, सोएगा कहां। हम लोग पहले पाखाने के लिए घर से बाहर जाते थे और खाना खाने के लिए घर में आते थे। आज हम पाखाना करने घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जा सकते के आंगन में चिड़ियों का आना जाना बंद हुआ, सुने सुने देखो आज घर द्वार हो गए। और हंसना हंसाना और रूठना मनाना भूले, कुनबे के दूर दूर परिवार हो गए। तो कैसी सी पढ़ाई आज पीढ़ियां बढ़ गई, बाप से अलग बेटे के विचार हो गए, और रीढ़ को ही तोड़ रहे रूढ़ियों के फेर में। बोले सारे सभ्यता के संस्कार हो गए, बोले सारे सभ्यता के संस्कार हो गए। कैसे हुए संस्कार बिगड़े कैसे? अभी बहन जी बहुत अच्छी बात बता रही थी। हमारे घर में, हमारे घर क्या होता था? हमारा घर मंदिर होता था। उस मंदिर का एक बहुत सुंदर स्थान होता था जिसे हम रसोई कहते थे। वहां खाना नहीं बनता था जनाब, वहां प्रसाद निर्माण होता था। वहां प्रसाद, हमारी माताएं बहनें बहुत मन से उस प्रसाद को बनाती थी। कैसे के चूल्हा और चक्की गए, बाजरा में मक्की गए, गेहूं की भी छान फूक भूल गए यार हम। और खल तो में आटा लाते, नमक मीठा लाते, चटनी अचार सब लाते तैयार हम। तो दूध दही भात भूले, मीठी मीठी बात भूले, बच्चों को खिला के मैगी चलता रहे प्यार हम। और छोटे छोटे बच्चे आज पिज्जा मांगने लगे हैं, घर में घुसेड़ लाए कितना बाजार हम। ये जो बाजार है ना जनाब, ये बहुत खतरनाक चीज है। पहले की जो दुनिया थी उसने हमें हथियारों से मारा, लेकिन आगे आने वाली दुनिया में जो हम पर प्रहार होगा वो बाजार का प्रहार होगा। मेरी कविता संदेश देती है, मेरा छंद संदेश देगा, सुनिएगा। कि प्यार हुए छबील वाले देश में न जाने कैसे बोतलों में बंद होके पानी बिकने लगा। क्या हुए छबील वाले देश में न जाने कैसे बोतलों में बंद होके पानी बिकने लगा। और दान वाली गाय बिकी, बेटियां भी हाय बिकी, टके 2 टके में आज प्राणी बिकने लगा। टके 2 टके में आज प्राणी बिकने लगा। कि गुरु और शिष्य वाली छोड़ के परंपराएं, गुरु ज्ञान बेचता है, ज्ञान बिकने लगा। और योग ध्यान प्राणायाम साधना के मार्ग बिके, ध्यान की दुकान खोल ध्यान ही बिकने लगा। ध्यान ही बिकने लगा। और नीम के तो पेड़ गांव गांव से है कट गए, किंतु कड़वाहट सी बड़ी है जबान में। और भाषा की मिठास आज किसी में न दिख रही, खून की मिठास रोग बनी इंसान में। खून की मिठास रोग बनी इंसान में। क्या किताबें तो सड़क किनारे बिकने लगी है, जूते बिकते हैं देखो शॉप आलीशान में। जूते बिकते हैं देखो शॉप आलीशान में। और जूतों के महत्व को तो देख के ये लगता है रुचि नहीं बची आज किसी की भी ज्ञान में। किसी की भी ज्ञान में रुचि नहीं बची आज किसी की भी ज्ञान में। वैसे तो मुझे 1 घंटा पढ़ना था, पर नीचे से जो नेता भाई साहब मेरा पेट पकड़ रहे। हाँ, तो ये सही है। एक ही चुनाव क्षेत्र के लोग बढ़ गए तो क्या मनिंदर जी, मेरी तो आप जरूर सुन के जाओ, क्योंकि आपके चुनाव को जानना बहुत काम आ रहा है।